क्या हार में क्या जीत में मैं किंचित नहीं भयभीत में। न हार में न जीत में मैं किंचित नहीं भयभीत में। जो मिला कर्तव्य पथ पर ये भी सही वो भी सही। कुछ भी हो जाए वरदान नहीं मांगूंगा, कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा। आज के साथ आज हमारे पास एक टॉपिक है, हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रकीर्णन का सिद्धांत। यह टॉपिक हमारे पास फर्स्ट ईयर के एक छोटे से टॉपिक है जिसमें एकबद्ध इलेक्ट्रॉन की गति का समीकरण आता है। वह हमारे पास जब कोई इलेक्ट्रॉन आवर्ती गति करता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन आवर्ती गति करता है उस पर आधारित रहेगा। जैसे सरल आवर्त गति या कह सकते हो सिंपल हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन से संबंधित कोई गति होती है तो उसके लिए समीकरण होता है हमारे पास एम टी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में अवकलन है, एम द्रव्यमान है और आर है वह किसी कण की स्थिति है। इसके साथ में पी डी आर बाई डी टी प्लस के आर ई ई। यहाँ पे एम द्रव्यमान है, यह सिंपल हार्मोनिक सरलावर्त गति का समीकरण का रूप है। यहाँ पे टी अवमंदन डैम्पिंग फोर्स से संबंधित है। ये यहाँ पर प्रत्यानयन रिस्टोरिंग फोर्स है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है और ई विद्युत क्षेत्र है। ये हमारे पास तीन कुछ इस प्रकार लिखे हुए हैं। यदि इस समीकरण में m का भाग लगा दिया जाए तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास टी स्क्वायर आर टी टी स्क्वायर प्लस पी अपॉन एम डी आर बाई डी टी डी आर बाई डी टी अपॉन ए अपॉन एम आर बस टू ई अपॉन एम। ये समीकरण बनेगी। इस समीकरण में हमारे पास जैसे कि हम जानते हैं कि k अपॉन एम है वह होती है आवर्ती, ये हमारे पास आवर्ती होती है। जबकि p अपॉन एम यह डैम्पिंग फोर्स का नियतांक है। p अपॉन एम होता है हमारे पास गामा, ये वैल्यू गामा की वैल्यू रहेगी। इसके अनुसार अगर हम समीकरण वापस बनाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनती है टी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस गामा डी आर बाई डी टी प्लस के अपॉन एम आर। इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ओमेगा 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 स्क्वायर आर इक्वल्स टू ई ई अपॉन एम। इस प्रकार ये समीकरण बन जाएगी हमारे पास। यदि अगर हमारे पास विद्युत क्षेत्र ई यानी कि जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र ई, यह तरंग के रूप में इसको लिखा जाए तो यहाँ पे ई नॉट आयाम होता है, विद्युत क्षेत्र का आयाम वो होता है ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड। क्योंकि हमारे पास जो हम आर ले रहे हैं वह है तीनों दिशाओं के लिए स्थिति सदिश है, तो स्थिति रह जाएगी हमारे पास ये। उस समीकरण को इस प्रकार हम लिख सकते हैं जैसे टी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा गामा डी आर बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स ये आर इक्वल्स टू ई अपॉन एम। ई को जगह हम लिख सकते हैं ई नॉट ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड। ये वाली वैल्यू रह जाएगी हमारे पास। अब आगे हम जानते हैं कि लोरेंज फॉर्मूला जो होता है, जो लोरेंज विक्षेपण सूत्र, उसका नाम है लोरेंज विक्षेपण सूत्र। यह लोरेंज विक्षेपण सूत्र हमने पहले एक पिछले वाली वीडियो में हमने प्रूफ करके दिया था, जिसके बराबर विस्थापन होता है x बराबर विक्षेपण सूत्र होता है हमारे पास ई ई अपॉन एम। ये होता है ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर
माइनस आयोटा गामा ओमेगा, ये है हमारे पास विक्षेपण सूत्र होता है। एक्स बराबर ई होता है और ई की जगह हमारे पास ये फॉर्मूला एम ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा आयोटा ओमेगा आयोटा गामा ओमेगा। यदि इस समीकरण को, ये जो हमारे पास विक्षेपण सूत्र है, इस विक्षेपण सूत्र को हम इसी से ही गुणा करते हैं, इसी के वाले में, क्योंकि हमारे पास ए माइनस बी, इसी को हम ए प्लस बी से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा गामा ओमेगा से हम करते हैं गुणा, ये हम गुणा करेंगे तो हमारे पास जो स्थिति बनेगी वह कुछ इस प्रकार रह जाएगी। जैसे x बराबर हमारे पास ई एम, यह है हमारे पास जैसे ई अपॉन एम, और वह रह जाएगा ई नॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड, ये वैल्यू बनी। अब नीचे से जैसे हमने गुणा किया तो वो वैल्यू बनी हमारे पास ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा प्लस आयोटा रहेगा नहीं गामा ओमेगा, ये दो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। ये वैल्यू इस प्रकार रह जाएगी। यदि इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ऊपर भी इसी हमने जो गुणा किया था वो वैल्यू ये थी ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आयोटा गामा ओमेगा, इससे हमने गुणा किया था, ऊपर नीचे इससे गुणा किया था। तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास रह जाएगा कुछ इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रह जाएगा। तो हमारे पास जो स्थिति बनेगी ये रह जाएगी स्क्वायर वाले फॉर्म में, ये रह जाएगी स्क्वायर वाले फॉर्म में। अगर हम इसको इसके अलग अलग में रखते हैं, एक पद इसके लिए एक पद इसके लिए बढ़ाते हैं, तो हमारे पास जो स्थिति बनेगी वो इस प्रकार बन जाएगी एक्स बराबर ई नॉट अपॉन एम, ये तो है ही है, इसके अंदर ये सेम रह जाएगा ई की पावर माइनस ओमेगा टी माइनस के जेड, पहला एक पद इसके लिए इसी में लिखते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2, क्योंकि हम ये पद दो स्थितियों में लिखेंगे, एक इनके लिए बढ़ा देंगे एक इसके लिए आ गया। अब अगले वाला पद ये रह जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये वाले पद बने। अगले वाला पद है ये वाला प्लस आयोटा गामा ओमेगा, ये रह जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये रह जाएगा प्लस में गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये वाले पद प्रकार रह जाएंगे दोनों पद के लिए। यदि हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पद बनेगा, इस पद में ये पद और एक ये पद, इस पद को अगर हम कोस डेल और आयोटा वाले फॉर्म को हम मानते हैं आयोटा साइन डेल, ये वाले में, ये आयोटा वाले फॉर्म में है तो इसको आयोटा साइन डेल और इसका रह जाएगा कोस डेल। यदि हमारे पास दोनों वैल्यू इस प्रकार हो कोस डेल प्लस आयोटा साइन डेल, तो ये टोटल वैल्यू रह जाएगी हमारे पास e की पावर आयोटा डेल। अगर हम ये वैल्यू वापस इसी समीकरण में रखें तो हमारे पास x की वैल्यू इस प्रकार आ जाएगी, ये रह जाएगी हमारे पास, ये 1/2 में रहेगा और ये भी हमारे पास 1/2 में रहेगा और ये वैल्यू भी रहेगी 1/2 वाले में, दोनों ही ये वैल्यू रूट में रहेगी, ये वैल्यू भी रूट में रहेगी, ये वैल्यू भी रूट में रह जाएगी। तो हमारे पास ई एम ई नॉट अपॉन एम ई की पावर आयोटा माइनस ओमेगा टी माइनस के जेड, और ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू थी हमारे पास, ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू, इन वैल्यू का योग है हमारे पास ई की पावर आयोटा। और यहाँ पे अगर हम माइनस डेल
आयोटा यहाँ पे है ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू वापस आ जाएगी। तो हमारे पास जो बनी थी वैल्यू वो ये वापस में रह जाएगी, ओमेगा नॉट का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये रह जाएगा रूट में, ये हमारे पास रूट में रह जाएगा। अब हम जबकि जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण से, द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा, द्विध्रुव आघूर्ण है वो वैल्यू हमारे पास रहती है कुछ इस प्रकार, इसमें P बराबर होता है ई एक्स कितना वाले में, जबकि हमारे पास लोरेंज रूपांतरण से एक्स की वैल्यू है। अब P बराबर यानी कि डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण जिसको बोलते हैं हमारे पास डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के अनुसार हमारे पास P बराबर हो जाएगा ई एक्स। तो हमारे पास P बराबर E से गुणा होगा तो रह जाएगा ई स्क्वायर ई नॉट अपॉन एम, और बाकी वैल्यू e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड माइनस डेल, और अपॉन में रह जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर गामा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू इस प्रकार रह जाएगी। यदि हम P के लिए या P के लिए निकालते हैं तो हमारे पास जो भी वैल्यू कांस्टेंट है उसको हम लिखते हैं P नॉट, और इसके साथ में जो तरंग में सापेक्ष में यानी ई की पावर में कोई भी वैल्यू है उनको इस प्रकार बनाते हैं, तो वह रह जाएगी ओमेगा टी के जेड एल, ये वैल्यू इस प्रकार रह जाएगी। क्योंकि हमारे पास प्रकीर्ण प्रकीर्ण सूत्र, या हम कह सकते हैं आगे वाली टर्म के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पी नोट की वैल्यू रह जाएगी वह पी नोट की वैल्यू कुछ इस प्रकार रह जाएगी, वह रह जाएगी ई स्क्वायर ई नॉट एम, और रह जाएगी हमारे पास ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का रूट, ये हमारे पास पी नोट की वैल्यू रह जाएगी। हमारे पास जो हम अगर ऊर्जा प्रकीर्ण के लिए निकालते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होती है या फॉर्मूला होता है वह होता है डी डब्ल्यू अपॉन डी ओम, डी डी डब्ल्यू अपॉन डी ओमेगा, यानी फलन या ओमेगा के रूप में या डी ओम के रूप में रह जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एफ साइन नॉट 4 पाई एफ साइन नॉट ओमेगा की घात 4 पी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू रह जाएगी हमारे पास 8 एफ साइनो सी क्यूब, 8 एफ साइनो सी क्यूब वाली स्थिति की हमारे पास रह जाएगी एक वाले में। यह है हमारे पास एक डी डब्ल्यू अपॉन डी ओमेगा वाली फॉर्म में ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। अब आगे देखो, यदि हमारे पास पी नोट की वैल्यू है वो है हमारे पास है अभी प्रेजेंट टाइम, तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ये रह जाएगी हमारे पास डी डब्ल्यू अपॉन डी ओम 1/4 पाई एफ साइनो, ये वाले में ये रह जाएगा हमारे पास 8 पाई सी क्यूब, ये वाले वैल्यू में। तो ये सेम ओमेगा 4 अब ओमेगा 4 में रह जाएगा, और ये है ये 8 पाई सी क्यूब है, सी क्यूब में है ये। अब पी नोट की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी स्क्वायर में, तो ये रह जाएगी ई स्क्वायर ई नॉट अपॉन एम का होल स्क्वायर, एक तो ये वाले में, और जो एक की पावर में था वह वैल्यू तो रहेगी नहीं, अपॉन में जो बट्टे में था जैसे इसमें है साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज 8 पाई सी क्यूब आ गया, और इसके साथ में था वो हमारे पास था ओमेगा नॉट का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ये था हमारे पास रूट में, स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। तो हमारे पास डी डब्ल्यू अपॉन डी ओमेगा की फॉर्म कुछ इस प्रकार रहेगी। इसमें हम जानते हैं कि जो हमारे पास
एक डी डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, जो ये वैल्यू होती है, यानी कि हमारे पास प्रकीर्ण या कलाकोण के अकॉर्डिंग निकालते हैं हम पृष्ठ के लिए, तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा की फॉर्म होती है, वो होती है डी डब्ल्यू अपॉन डी ओम अपॉन होता है सी, यानी पॉइंटिंग थ्योरम, सदिश वेक्टर, सदिश वेक्टर ये हमारे पास वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। हमारे पास एस साइन का मतलब होता है पॉइंटिंग वेक्टर। अब यहाँ पे जो एस बराबर यानी पॉइंटिंग वेक्टर रहेगा वह है हमारे पास 1/2 एफ साइनो सी, एफ साइनोड सी ई नोट का स्क्वायर। यहाँ पे जो पॉइंटिंग वेक्टर है एस बराबर, उसकी वैल्यू होती है एस बराबर 1/2 एफ साइनो सी और स्क्वायर, ये है हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। और जबकि डी ओमेगा बराबर डी ओम की वैल्यू ये है हमारे पास है ये। तो आगे देखो, यदि हम डी सिग्मा अपॉन डी ओम की वैल्यू निकालते हैं तो जो पहले थी वो निकलते हैं। जैसे हमारे पास जो डी डब्ल्यू अपॉन डी एम की जो वैल्यू थी वो ये इस प्रकार थी, देखो कुछ इस प्रकार वाले में, ये थी हमारे पास ई स्क्वायर ई नॉट का होल स्क्वायर, एक है हमारे पास एम, ये इसी के स्क्वायर में रह जाएगा। एक वैल्यू है 1/4 पाई एफ साइन, एक 1/8 पाई सी क्यूब। अब पी वाले फॉर्म में, पी वाले फॉर्म में ये तो आ गया, ऊपर वाले में वैल्यू थी वह थी ओमेगा की घात 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, वो थी ओमेगा नोट का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ये वाले फॉर्म थी। अब यहाँ पे जो एस की वैल्यू थी अपॉन में, डी अपॉन डी एस की वाले में, एस की वैल्यू 1 अपॉन में है तो अपॉन वाले में 2 जाएगा ऊपर, नीचे वाली जो वैल्यू थी वह हमारे पास रह जाएगी एफ साइनो सी ई नॉट का स्क्वायर। ये वैल्यू कुछ इस प्रकार थी। अब इसमें हमारे पास जो भी वैल्यू कांस्टेंट है उनको एक तरफ लिखते हैं, जैसे ये वैल्यू में डी सिग्मा अपॉन डी ओम बराबर, यहां पे देखो 2 से इसको काट सकते हैं 4 बार, तो 4 और 4 वाले में रह जाएगा हमारे पास 1 अपॉन जो भी वैल्यू है, एक तो 4 1 2, तो एक कॉमन ले लेते हैं, पाई और पाई फिर एक कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे एफ साइन है यहाँ पर भी एफ साइन है, तो हमारे पास एफ साइन नॉट रह जाएगा, दोनों में एफ साइन नॉट ही है। और सी है, एक सी यहाँ पे, तो ये रह जाएगा सी स्क्वायर और एक एम। हमारे पास ये वैल्यू है वो सारी की सारी कांस्टेंट है, यानी कि प्रकाश का वेग, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और एप्सिलॉन विद्युतशीलता। ऊपर वाली वैल्यू में हमारे पास ई स्क्वायर, ये वाले में ई स्क्वायर था, एक कॉमन एक रह जाएगा, और यहाँ पे ई नोट है, ई नोट का स्क्वायर है और यहाँ पे ई नोट का स्क्वायर है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ई नोट स्क्वायर का एज इट इज सेम रह जाएगा। ये टोटल वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर में। बाकी जो वैल्यू बची देखो ये आ गया ये आ गया ये आ गया, ये काउंटिंग में रहा। अब जो बचा हुआ है ओमेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और ओमेगा नोट का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू बची, ये हमारे पास स्थिति बची। इसको यानी जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ई स्क्वायर 4 पाई एफ साइनो सी स्क्वायर एम, इसको हम एक नियतांक यानी आर नोट के बराबर लिखते हैं। अब हमारे पास जो रह जाएगी ई सिग्मा अपॉन डी ओम, वह रह जाएगी आर नोट का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, ओमेगा की घात 4 साइन स्क्वायर थीटा ओमेगा नोट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर गामा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू बची है हमारे पास डी सिग्मा अपॉन डी ओम के रेस्पेक्ट में। हमारे पास ये समीकरण कुछ इस प्रकार बनी। आगे वाले में अगर हमारे पास जैसे ये समीकरण ये बनी, हमारे पास पृष्ठीय अकॉर्डिंग निकालना हो
क्षेत्रफल वाले में। तो क्षेत्रफल या टोटल स्थिति निकालने के लिए हमारे पास कोण पे डिपेंड करेगी। यह है कोण निकालने के लिए। कोण में हमारे पास जैसे ये वैल्यू है, ये वाली, ये जो वैल्यू रहेगी वो डिपेंडेंट है साइन स्क्वायर थीटा पे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा पे जब कोई वैल्यू डिपेंडेंट है हमारे पास, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं। तो हमारे पास जैसे साइन पर डिपेंड रहेगी तो हम देखो कुछ इस प्रकार निकालते हैं, जिसमें हम अब हमारे पास जैसे साइन स्क्वायर में हमारे पास एक कोण तो था, एक जैसे ये कोण माना फाई, ये कोण फाई वाले में, और हमारे पास ये कोण रचेगा थीटा वाले में, और जैसे ये कोण जो ये बच्चा वाले में है, ये कोण रचेगा फाई, मतलब ये कोण है वो फाई वाली स्थिति में रचेगा। यह हमारे पास जीरो वाली स्थिति में है, ये एन में, ये पी में, ये एम में, ये हमारे पास। अब यहाँ से यहाँ वाली स्थिति में निकालते हैं, और जीरो से किसी कण के लिए, कण की जो स्थिति है वो है हमारे पास आर वेक्टर की फॉर्म में रह जाएगा। यह है हमारे पास स्थिति बनी। इसमें अगर हम अलग अलग कोण के अकॉर्डिंग निकालते हैं, जैसे एक कोण ये वाले में और एक ये वाले में, तो हमारे पास एम है, ये पॉइंट दिया हुआ। यदि इस कोण के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो ये सामने वाली भुजा इसके अकॉर्डिंग, यानी कि ओ एम एन में, ओ एम एन के अंदर, ओ एम जो हमारे पास जो त्रिभुज है, ओ ये रह गया हमारे पास एम, ओ एम एन में है हमारे पास, जैसे थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब वाले में, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब वाली स्थिति में एक तो लंब रह गया, एक ये रह गया, इन दोनों के बीच का क्या रह जाए, थीटा के सामने वाली भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण वाले में, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब वाले में। तो हमारे पास एक तो रह जाएगा कर्ण का, एक रह जाएगा आधार का। तो कर्ण और आधार, तो कर्ण है हमारे पास ओ एन, ये कर्ण, या कह सकते हैं पहले वाले में ओ एम, आधार बटे कर्ण, ये रह गया आधार, ये रह गया कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है हमारे पास कोस थीटा या कोस फाई वाले में। तो हम ये बना सकते हैं ओ एम बराबर ओ एन कोस फाई, ये जैसे हमारे पास बना, ये इस त्रिभुज के लिए एक इक्वेशन बना दी। अब अगर हम दूसरे त्रिभुज में, दूसरे अकॉर्डिंग से हम बनाते हैं एक ये वाले में, ओ एन पी, इन त्रिभुज के लिए, तो इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग हमारे पास ये रहा थीटा के सामने वाली भुजा फिर लंब, और ये रहा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो ये हमारे पास रह जाएगा लंब बटा कर्ण। यहाँ हमारे पास जो ये लंब है वो ये वाली स्थिति है, मतलब हमारे पास जो भी रह जाएगा एनपी या एनपी लंब, और कर्ण रह जाएगा हमारे पास ओपी। यह जो वैल्यू है वो हमारे पास रह जाएगी साइन थीटा या साइन अल्फा वाले में, क्योंकि एंगल ये काम आएगा। तो हमारे पास साइन अल्फा बचा, तो ओ एन, ये वाली जो स्थिति है हमारे पास ओ एन है वो ये स्थिति रह जाएगी, यानी कि ओ एन की बजाय ये हमारे पास रह जाएगी ओ एन। तो हम लिख सकते हैं ओ एन बराबर, जबकि हम जानते हैं कि ओपी, ओपी है हमारे पास आर, तो ये रह जाएगा साइन अल्फा, ओ एन बराबर ये वाली स्थिति में। अब हम पूरा एक त्रिभुज लेते हैं, ये वाला ओ एम पी, ओ एम पी, यानी कि ये वाला पूरा वाले में जो है हमारे पास कोण थीटा की फॉर्म में, थीटा वाली फॉर्म में है, तो ये भुजा हमारे पास, ये भुजा रह जाएगी पूरी लंब, और ये रह जाएगी आधार, और ये भुजा रह जाएगी कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा कर्ण।
तो कर्ण और आधार के बीच का संबंध वही वापस रह जाएगा, ओपी। आधार है हमारे पास OM और कर्ण है OP। यह हमारे पास रह जाएगा फिर कोस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं OM बराबर R कोस थीटा। आर की वैल्यू या फिर इसके अंदर ON की वैल्यू, ON की वैल्यू हम R साइन थीटा, ये जो वैल्यू है R साइन अल्फा, ये वैल्यू या R कोस थीटा, हम OM और ON दोनों की वैल्यू इस समीकरण में लिखते हैं। तो हमारे पास OM रह जाएगा हमारे पास R कोस थीटा, ये तो रह जाएगी OM की वैल्यू। ON की वैल्यू है हमारे पास R साइन अल्फा, जबकि एक वैल्यू है हमारे पास कोस अल्फा, ये वाले में कोस फाई, या कह सकते हो R साइन अल्फा तो आ गया, और ये हमारे पास रह जाएगी कोस फाई वाले में, ये वाली स्थिति हमारे पास रह जाएगी। दोनों वाले में यदि इसमें R से R कैंसल आउट हो जाता है तो हमारे पास कोस फाई, यानी कि ये वैल्यू में, ये यहाँ से इस लेवल में और ये इस लेवल में, तो हमारे पास दोनों कोण है वह इक्वल इक्वल वाले फॉर्म में रह जाएंगे। आगे की स्थिति में हमारे पास टोटल साइन अल्फा है, ये ON वाले में R कोस थीटा, और इसमें सेम रह जाएगा। तो आगे वाली स्थिति में जैसे कोस थीटा बराबर एक है हमारे पास, हमारे पास रह जाएगा कोस थीटा साइन अल्फा कोस फाई। यहाँ हमारे पास कोस थीटा बराबर है साइन अल्फा और कोस फाई, ये वाली स्थिति में यदि हमारे पास दोनों का वर्ग किया जाए तो ये रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये रह जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा, और ये रह जाएगा कोस स्क्वायर फाई। इनमें इनमें अगर हम दोनों को माइनस से गुणा करें तो ये माइनस वाले में रह जाएगा, ये वाली स्थिति में। और इनको इस प्रकार बना सकते हैं, जैसे कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पहले इन दोनों में, पहले लिखते हैं हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको बना सकते हैं हम ओनली कोस स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा कोस स्क्वायर फाई। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ये वाले में 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ये रहा एज इट इज। इनमें इनमें से एक इधर जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये जाएगा इधर, एक इधर का था इधर आएगा माइनस में, यहाँ प्लस का था कोस स्क्वायर फाई, ये रह जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। अब माइनस का फिर भाग लगाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, और ये रह जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। यदि इस समीकरण का हम एवरेज यानी औसत निकालते हैं अध्रुवित किरण के लिए, अध्रुवित किरण के लिए यदि एवरेज निकालेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा का इस प्रकार वाले में, तो इसके अंतर्गत हमारे पास जो 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई है उसका जब एवरेज होता है वह है 1/2 के सापेक्ष, यानी 1/2 के बराबर होता है। यदि इनमें इसका एवरेज निकालने पर हमें प्राप्त होता है 1/2, ये 1/2, तो हमारे पास जो ये वैल्यू रह जाएगी ये कुछ 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू कुछ इस प्रकार रह जाएगी। ये कोस स्क्वायर इसकी वैल्यू, इनकी वैल्यू रह जाएगी कुछ इस प्रकार, देखते हैं 1/2, ये वैल्यू रह जाएगी हमारे पास कोस स्क्वायर की 1/2 के सापेक्ष, तो ये वैल्यू ऐसे बनेगी
1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 कोस स्क्वायर तो है ही है, इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा के माइनस वाले में, ये रहा माइनस का इससे गुणा हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये रह जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा/2। ये वाली फॉर्म हमारे पास इस प्रकार बनेगी। अब ये जो वैल्यू है इसमें 1 से 1/2 गया, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आई 1/2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा/2, ये वैल्यू बनेगी। इसमें कोस स्क्वायर फाई है, इसकी वैल्यू अधिकतम अद्रवित के लिए 1/2 आएगी। यहाँ पे 1/2 लिखा गया है एच डीज वाले में, बाकी वैल्यू सोल्व की गई है। इन दोनों को हम इस प्रकार बना सकते हैं, ये आ जाएगी 1/2 आएगा कॉमन, तो ये रह जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये रह जाएगा हमारे पास इस प्रकार। जबकि हमारे पास जो वैल्यू थी वो वैल्यू कुछ इस प्रकार है, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इक्वल्स टू आर नॉट स्क्वायर ओमेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू हमने निकाली थी, बाकी वैल्यू सेम है। हमारे पास डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा जो वैल्यू है वो ये है, आर नॉट का स्क्वायर ओमेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू है हमारे पास 1/2 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर गामा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास रहेगी। इसमें अगर टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालते हैं तो यह वैल्यू हमारे पास समाकलन में सिग्मा डी सिग्मा अपॉन डी ओम के बराबर रह जाएगी। मतलब इस समीकरण का हमें समाकलन करना पड़ेगा। समीकरण का समाकलन करेंगे, इस समीकरण का समाकलन करने पर यह ठोस कोण के रूप में होता है, इसमें ठोस कोण के रूप में जो वैल्यू रह जाएगी हमारे पास 2 पाई साइन अल्फा की फॉर्म में, ये ठोस कोण होता है 2 पाई साइन अल्फा। अगर हमें इसका समाकलन रूप में निकालना सिग्मा बराबर इस वाले में ई सिग्मा वाले में, तो ये वैल्यू रह जाएगी हमारे पास 2 पाई साइन अल्फा, और ये सिग्मा वाली वैल्यू सेम रह जाएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वह कुछ इस प्रकार बनेगी, जिसमें सिग्मा बराबर आर नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू बनी। आगे वैल्यू रह जाएगी समाकलन रूप में 0 to पाई 1/2 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा साइन 2 पाई साइन अल्फा डॉट डी अल्फा, ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। इस समीकरण का समाकलन करने पर हमारे पास एक वैल्यू प्राप्त होगी। अब देखते हैं इसका, करते हैं समाकलन। समाकलन करने के लिए पहले इसको स्थिति बनाते हैं 0 to पाई, जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको लेते हैं बाहर, वह है 1/2 और एक आ जाएगा 2 पाई, 2 से 2 कटेंगे, वैल्यू रह जाएगी 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा डॉट डी अल्फा। इस समीकरण का करते हैं समाकलन। वैल्यू आने पर हम इसी समीकरण में मान रखेंगे। माना कि कोस अल्फा इसको हम x मानते हैं, यदि हम इस समीकरण का समाकलन करने के लिए एक को अक्ष मानते हैं, यदि डी अल्फा के रूप में बढ़ाना पड़े तो हम जैसे कोस का अवकलन होता है माइनस साइन अल्फा डॉट डी अल्फा बराबर डी एक्स, एक्स का डी एक्स हो गया, इसका हो गया माइनस का ये वाले में। इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं तो हम क्या रह जाएगा 0 to पाई 1 प्लस एक्स माना था तो एक्स का स्क्वायर, ये यहाँ पर वैल्यू है साइन अल्फा,
साइन अल्फा, तो साइन अल्फा डी अल्फा, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, माइनस का डी एक्स, तो पाई तो है ही है ऑलरेडी, माइनस का माइनस डॉट, ये रह जाएगा हमारे पास डॉट डी एक्स। अब करते हैं इसका समाकलन और लिमिट भी करेंगे, तो हमारे पास इसका समाकलन हो जाएगा माइनस का पाई, समाकलन है 0 टू पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, समाकलन हो जाएगा माइनस का पाई एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट रखेंगे 0 टू पाई। अब एक्स की जगह हमने जो माना था, एक्स की जगह मान था हमारे पास, समाकलन करेंगे तो समाकलन करने से पहले हम मान रख सकते हैं ऐसे, 1 प्लस एक्स की जगह हमारे पास था कोस अल्फा, कोस अल्फा, समाकलन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी कोस अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा बाई 3, यह हमारे पास वैल्यू रह जाएगी मान रखने पर, तो हमारे पास लिमिट रह जाएगी 0 टू पाई, 0 टू पाई वाली स्थिति में रह जाएंगे। इसका समाकलन रहेगा एक्स, इसका रह जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू थी वो वैल्यू रख दी जाएगी, एक्स में मान आने पर हमारे पास वैल्यू थी ये वाले में, पहले रखते हैं पाई, माइनस का पाई पहले इनके लिए, एक रखेंगे पाई यानी कि कोस पाई, कोस पाई का मतलब होता है कोस 180 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है -1, तो ये वैल्यू रह जाएगी -1, जीरो रखेंगे ये वाले में, तो लोअर लिमिट, फिर लोअर लिमिट का 0 और 0 रखेंगे तो वैल्यू फिर 1, फिर है प्लस वाला कोस पाई, कोस पाई की वैल्यू फिर वही 180 डिग्री, 180 डिग्री में हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/3, लोअर लिमिट फिर 1/3, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू बनेगी वो रह जाएगा माइनस का पाई, ये रह जाएंगे -2, ये रह जाएंगे -2/3, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो वैल्यू बनेगी माइनस का पाई बाहर वाला, ये यहाँ रह जाएंगे एलसीएम, एलसीएम 3, ये रह जाएंगे -6 -2 और ये फिर माइनस का, तो माइनस माइनस रह जाएंगे प्लस के 8 पाई/3, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वह वैल्यू बनेगी हमारे पास इनकी जगह, ये जो वैल्यू थी इनकी जगह हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी सिग्मा बराबर जो वैल्यू रह जाएगी 8 पाई/3, 8 पाई/3 ओमेगा 4 आर नॉट स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, गामा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास टोटल वैल्यू, इसी तरंग के लिए विक्षेपण, इसी तरंग के लिए विक्षेपण, ये कह सकते हैं हम प्रकीर्ण, प्रकीर्ण का सिद्धांत, प्रकीर्ण का सिद्धांत वो भी हमारे सर जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए प्रकीर्ण का सिद्धांत हमारे पास जो वैल्यू रहेगी सिग्मा बराबर, वो हमारे पास रहेगी 8 पाई/3 ओमेगा 4 आर नोट का स्क्वायर, और रह जाएगी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नोट स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, गामा स्क्वायर और की वैल्यू के साथ। यह हमारे पास आज का टॉपिक था, प्रकीर्ण का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय तरंगों के आधार पर। धन्यवाद।